हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और घर पर तंदुरुस्त होंगे। तो इसी कामना के साथ में हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कैमरा थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ लेग्बी रूल के बारे में। बिल्कुल। तो कुछ बच्चे हैं जिनके कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट देख पा रही हूँ कि आप लोग पूरे लेक्चर्स नहीं देख रहे हो। आप ये जो लेक्चर नंबर है, ये बच्चा है 8 नंबर लेक्चर। ठीक है, इससे पहले 7 वीडियोस हैं जो आ चुकी हैं। तो अगर आपको फंक्शन को जानना है तो आप पूरे 7 के 7, अभी 7th वीडियो है, 8th और 9th, आई थिंक 9 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट देखिए अगर आपको फंक्शंस अच्छे से देखना है। आज के इस लेक्चर में मैं नेस्टेड फंक्शन के बाद का पोर्शन करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको लेग्बी रूल के बारे में यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेग्बी रूल क्या चीज़ है? तो इसके लिए हम जंप करेंगे पाइचार्म के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट लेटर से हम पाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर मैं पाई की वैल्यू ऐसे नॉर्मली प्रिंट कराती हूँ, सॉरी, यहाँ पर पाई की वैल्यू नॉर्मली प्रिंट कराऊंगी, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये वाली, ये नॉर्मल हमारी पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर फंक्शन बनाती हूँ, एक आउटर नाम का फंक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, a इज़ इक्वल्स टू 10 दे दिया और बच्चा उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, a को, और यहाँ पर मैं डेफ का यूज़ करके इनर फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, और उसके अंदर भी a ले लेते हैं और उसमें बच्चा डाल देते हैं 20। ठीक है, और फिर हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं a को। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं a को। चलिए, अब इनर फंक्शन को कॉल कर देते हैं नेस्टेड के थ्रू। ठीक है, और प्रिंट करा लेते हैं बच्चा a को। यहाँ पर कोई बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पर भी प्रिंट कराएंगे तो कंसेप्ट क्लियर ही होंगे, उल्टा है ना। अब हम बाहर चलते हैं और यहाँ पर अपना ग्लोबल है जिसको डिक्लेयर कर देते हैं a की जगह ना बच्चा, चलो a ही ले लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट कर लेती हूँ a को, और उससे पहले ना मैं क्या करती हूँ, कॉल कर लेती हूँ आउटर फंक्शन को। तो इसको करने से पहले आप पाई को एक नाम दे दो एज a। तो देखिए, अगर मैं आपको ये लिख के बताऊँ कंट्रोल x की, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं प्रिंट a करूँगी ना तो अब मेरे पास में यही सेम वैल्यू है जो प्रिंट होगी। मतलब एज है आपका अलाइज, राइट, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा नाम दे रहे हो। जैसे मैं अगर इसकी जगह अपना नाम लिखूँ लवजीत, तो मैं यहाँ पर अब क्या कर सकती हूँ, लवजीत को प्रिंट कराऊंगी तो ऑलवेज पाई की वैल्यू है जो प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने a रखा, अब मैं वही वाला फंक्शन यहाँ पर यूज़ है जो कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर वही वाला फंक्शन। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रही, आउटपुट हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, कंट्रोल C किया और वापस हम लोग चलते हैं। इसको पूरा एग्जीक्यूट करके बताऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो आपके पास में लाइन नंबर 1 है ये वाली, दिस इज़ योर ग्लोबल बच्चा। बिल्कुल, आप यहाँ से कॉल करके आप यहाँ पर जाते हो और a में आपका नॉन लोकल है ये, यानी कि एनक्लोजिंग है ना। तो ये आपका a प्रिंट हो जाएगा और a पे प्रिंट होगा 10, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपका इनर कॉल हुआ तो a में 20 और आपका 20 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब आप क्या करोगे, बाहर आओगे, यहाँ पर a प्रिंट होगा और a में प्रिंट होगा सीधा इसकी फंक्शन के अंदर का क्या, 10। अब आपकी ये वाली लाइन प्रिंट होगी, आप बाहर आओगे तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये तो 10 20 10 10 क्या प्रिंट हो रहा है, 10 20 10 10। तो रन करते हैं, 10 20 10 10 प्रिंट हो गया। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम की तरफ, ये वाला जो डायग्राम है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये काम है जो आपके पास में आएगा, L फॉर लोकल,
E फॉर एनक्लोजिंग, G फॉर ग्लोबल और B फॉर बिल्ट इन। तो ये होता है आपका लेग्बी रूल, राइट। चलिए अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, जो आपको समझाना चाह रही हूँ, मैं ना इसको यूज़ नहीं करती, मतलब इसको हटा देती हूँ। तब क्या आंसर है जो हमारे पास में आएगा, मतलब मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो ए है ये क्या प्रिंट कराएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में ये है। तो उस केस में क्या चीज़ होती है कि मैं यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करती हूँ, तो ये क्या करेगा, अपने बाहर की वैल्यू देखेगा। किसकी, जैसे ये डायग्राम आपको याद होगा, ये वाला लोकल में देखा नहीं है, तो वो नॉन लोकल में यानी कि एनक्लोजिंग में देखेगा। तो उसको एनक्लोजिंग में मिला 10, तो अब वो यहाँ पर 10 प्रिंट कराएगा। समझ में आई चीज़, क्या चीज़ हो रही है। मैं ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको हटा दो, ये हम प्रिंट नहीं कर, मतलब ये हमने नहीं लिखा। तो अब क्या होगा, अब आपका ये लाइन चली, कॉल हुआ फंक्शन 10 और आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। अब आप फंक्शन कॉल करोगे तो ये क्या है जो ए प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा ये अब यहाँ पर इसकी बॉडी में तो है, यहाँ पर इसकी फंक्शन की बॉडी में तो नहीं है, तो अब ये एनक्लोजिंग देखेगा। तो अब ये 10 प्रिंट करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये अपने ही घर में देखेगा कि कहाँ है, तो ये 10 प्रिंट करेगा। और फिर आपका बाहर में है जो ये 10 है जो प्रिंट हो ही जाएगा। यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी चाहिए थी, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में क्या प्रिंट हो रहा है, 10 10 10 10 10 20 कहाँ पर प्रिंट हुआ था, एक सेकेंड बच्चा, 20, ओके, आपने 20 यहाँ पर प्रिंट हो गया क्योंकि आपने इसको हटाया नहीं, ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या प्रिंट होगा, 10 10 10, ठीक है। ये देखिए, ये चीज़ आपको बताना चाह रहे थे हम, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू ना चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 30, तो अब क्या प्रिंट होगा, 10 10 10 और 30, 10 10 10 और 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू इनर वाली हटा दी, लोकल वाली। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी वैल्यू हटा देती हूँ, ये वाला बाहर वाला, यानी कि ये वाला, मैं ये वाली वैल्यू है जो यहाँ पर इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, ये वाली। तो अब क्या होगा, मतलब ये भी रिमूव हो गई और ये भी रिमूव होगी। तो उस केस में मेरे पास में क्या चीज़ होगी, इसकी वैल्यू भी हमने चेंज कर दी, ये भी 30 है अभी, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ताकि आपको समझ में आए। तो आप यहाँ से यहाँ जाते हो, अब ये ए कौन सा प्रिंट कराएगा, भाई इसके घर में तो ए है नहीं ना, तो अब ये क्या करेगा, अपने ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पर 30 प्रिंट होगा। अब आप यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या कहेगा, अरे मेरे पास तो ए है ही नहीं, बाहर वाले से पूछते हैं, उसके पास भी नहीं है, अब उसके भी बाहर वाले यानी कि ग्लोबल के पास, तो यहाँ भी 30 प्रिंट होगा। अब यहाँ पर भी आपके पास में 30 प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी वही केस है जो इसके पास है। फिर आपका यहाँ पर भी आपके पास 30 ही प्रिंट होगा। Alt F4 करते हैं और आपको यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, तो यस क्या प्रिंट हो रहा है, 30 30 30 30, दैट इज गोइंग टू बी। अब बात ये उठती है कि अगर मैं ग्लोबल को भी यहाँ पर उठा दूँ तो क्या होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, तो बिल्कुल आपके बिल्ट इन वैल्यू है जो यहाँ पर प्रिंट होगी। आप क्या स्कोप एग्जीक्यूशन को समझ पा रहे हैं कि स्कोप और एग्जीक्यूशन में क्या समझा रही हूँ। तो पहले उसने अपने लोकल, अपने घर के अंदर देखा, उसको नहीं मिला यहाँ पर, तो अब वो बाहर जा रहा है नॉन लोकल एनक्लोजिंग में, यहाँ पर भी नहीं है तो अब वो ग्लोबल में जा रहा है, अब ग्लोबल के बाहर वो बिल्ट इन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्कोप है जो आपका चलेगा। तो मैं एक बार यहाँ पर इस एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप यहाँ से आउटर के अंदर गए, ठीक है, और आपने लिखा पाई 90, पाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 90, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ जाते हो और पाई 45 है जो आपका प्रिंट हो गया 45, जिसमें कोई दोहराए नहीं। चले अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 23 प्रिंट होगा ये वाला। इसके अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू हटा दी। अब जब ये वैल्यू प्रिंट करेगा तो ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, इसके घर में तो है नहीं वैल्यू, तो ये बाहर जाएगा, तो ये 90 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये 90 प्रिंट हो गया, ये 90 प्रिंट हो गया और ये 23 प्रिंट हो गया। फिर अब मैंने ये वाली वैल्यू भी हटा दी, तो अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, आपके पास में यहाँ पर ये 23 प्रिंट करा रहा है, ये भी 23 प्रिंट करा रहा है और ये भी 23 ही प्रिंट करा रहा है।
अब मैंने ये वाली वैल्यू को हटा दिया, तो अब आपकी बिल्ट इन यानी कि बनी बनाई जो वैल्यू है 3.14 वो वाली आपकी है जो काम आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका LEGB लेग बी रूल है जो यहाँ पर इस तरीके से काम है जो करता है। ठीक है, सो आई होप आप सब बच्चों को ये प्रोग्राम है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल करके। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कुछ कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे हो अपने, तो आपसे एक गुजारिश है वो ये कि आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कर दो ताकि बच्चे हैं जो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े, है ना। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।